SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम जो है इन्फिनिटिव के यूज़ पर चर्चा करेंगे कि इन्फिनिटिव का यूज़ आपको कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, आप यहाँ पे कहाँ मिस्टेक करते हैं, और वो भी एकदम आपके परीक्षा के जो है दृष्टिकोण से। अब यहाँ जो है जैसे आपको पता है कि परीक्षा करीब आ रही है, तो अब पढ़ाई आपको शॉर्ट में इन शॉर्ट चाहिए। तो एरर कैसे करके परीक्षा में आता है, कैसे परीक्षा में आ सकता है, राइट या रॉन्ग वे में, तो वो चीज़ आपको जो है लॉजिकल वे में यहाँ समझाई जाएगी। अब जैसे सिंपल सा फार्मूला आप समझिए, जैसे एक प्रीपोजिशन ये है और एक प्रीपोजिशन आपका ये है, ठीक। डबल डबल प्रीपोजिशन करेंगे तो प्रोनंसिएशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ ये होती है, ये थोड़ा आर्ट भी लगता है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ अपनाना है। इसी चीज़ का आप देखेंगे मैं कैसे यूज़ करके जो है यहाँ आपको बताऊँगा कि चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी सिर्फ इसी फार्मूले पर। अब यहाँ आप देखिए, अब जैसे ये है, ये आपका जो है ये रंग है, ये एक्सप्रेशन आपका रंग है और ये राइट है। रंग है, राइट है। सबसे बड़ी चीज़ है आप कितनी वर्ब रटेंगे। अगर जो सिर्फ रटने पर आप आ जाएं तो कितनी वर्ब रटेंगे। रटने की भी एक सीमा होती है और रट्टू तोता तो बनना नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप इसके सिद्धांत को समझो। सिद्धांत क्या है? अब जैसे यहाँ टू स्पीक आपका जो है ये रंग क्यों है और ये स्पीकिंग आपका राइट क्यों है, ठीक। तो इसका रीजन हमको समझना है। तो रीजन समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा ये विदाउट क्या है। तो विदाउट यहाँ पे प्रीपोजिशन का फंक्शन कर रहा है। विदाउट आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन, फिर प्रीपोजिशन जैसी मिलने वाली चीज़, हालांकि यहाँ पे ये टू आपका प्रीपोजिशन नहीं है, ये आपका एडवर्ब पार्टिकल है, इन्फिनिटिव आपका मार्कर है। और यहाँ ये इसको प्रीपोजिशन नहीं बोलेंगे, लेकिन है तो प्रीपोजिशन की फैमिली से। तो ये देखने में आपको आर्ट सा लग रहा है। डबल डबल प्रीपोजिशन के यूज़ से बचना चाहिए। डबल डबल प्रीपोजिशन का यूज सिर्फ वहीं होता है जहाँ आप जो है, जैसे वो वर्ब आपकी फ्रेजल वर्ब हो, वर्ब के इस पैटर्न को छोड़ करके बाकी और डबल प्रीपोजिशन का यूज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जब डबल प्रीपोजिशन का यूज़ आप करते हैं तो जो पहला वाला प्रीपोजिशन होता है वो एडवर्ब पार्टिकल हो जाता है। वो वर्ब के साथ होने के कारण वो वर्ब का पार्ट माना जाता है। इस केस के अलावा और डबल प्रीपोजिशन कहीं यूज़ नहीं होते हैं, वो चाहे आपके जो है सिमेंटिकली हों या आपके फॉर्म बेस पे हों। तो यहाँ आप देख रहे हैं सिंटेक्टिकली है आपका, ये कहने का मतलब आपको ये दिख रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि जैसे ये प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद जैसे अब आपको पता है टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ये भी नाउन का काम करती है, और ये जीरेंड आपका ये भी नाउन का काम करता है। तो यहाँ डबल डबल प्रीपोजिशन देखने में जो है भद्दा लग रहा था, हालांकि ये टू यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है। इसलिए जो है ये एक सामान्य सा रूल बन गया कि हमको ये यूज़ न करके अब यहाँ पे हमको जीरेंड का यूज़ करना है, मतलब आईएनजी वाली फॉर्म हमको यूज़ करनी है। ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद जितने भी हम आपको एग्जांपल दिखाएंगे इसी सिद्धांत पे चलेंगे। तो यहाँ जो भी चीज़ें हैं आपको लॉजिकल वे में बताई जा रही हैं, आपको जो है उसको समझने की ज़रूरत है, आपको उस पर जो है रटने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ प्लस आईएनजी, ठीक। ये इन्होंने रूल बता दिया। अब इंस्टेड ऑफ आईएनजी क्यों है? फिर वही सिद्धांत। अगर जो इंस्टेड ऑफ, जैसे इंस्टेड ऑफ ये आपका क्या है, ये प्रीपोजिशन है। अब ये आपका इंस्टेड ऑफ लगा रहे हैं, पहली चीज़ इंस्टेड लगाने के बाद ऑफ नहीं लगाएंगे तो प्रीपोजिशन वाली इसमें फोर्स ही नहीं आएगी। दूसरी चीज़, अगर जो आप ऑफ लगाते हैं तो फिर दोबारा से फिर ये आगे टू बैठा है, फिर ये देखने में भद्दा लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ ये दोनों तरीके से फेल हो रहा है। पहली चीज़ तो इंस्टेंट में ऑफ का होना ज़रूरी है। तो इसीलिए सामान्य सा नियम बन गया कि अब यहाँ ये इन्फिनिटिव न लगा करके आपको यहाँ पे अब जीरेंड लगाना है। समझ रहे हैं? ये इसके पीछे का लॉजिक है। अब देखिए फिर एक आपको नया नियम बता दिया गया। आफ्टर वर्ड्स विच रेगुलरली टेक ए प्रीपोजिशन, कहने का मतलब ऐसी वर्ब के बाद जो रेगुलरली आपकी प्रीपोजिशन लेती हैं उनके बाद भी जीरेंड का यूज करने की प्रथा प्रचलित है। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कैपेबल टू, कैपेबल के बाद फिक्स प्रीपोजिशन है कि आपका टू आएगा, सॉरी कैपेबल के बाद आपका ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स है आएगा। आप ऑफ हटा नहीं सकते हैं, आप कंपलसरी हैं, ठीक। कंपलसरी है, जैसे आप यहाँ पे ऑफ लगा रहे हैं, फिर ये टू इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे तो डबल डबल प्रीपोजिशन जैसे दिख रहा है फिर आड लगना शुरू हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए कैपेबल ऑफ और प्लस ये, कहने का मतलब इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करता है, जीरेंड भी नाउन का काम करता है।
तो हम उसको क्यों भद्दा लगवाएं जब हमारे पास विकल्प है। तो इसलिए नॉर्मल सही है आपका जो है, जो एक रूल हमने बताया उसी रूल पे ये भी आपका जो है फॉलो कर रहा है। तो इसमें बताने का मतलब ये है कि जहाँ कहीं भी आपको ये सिचुएशन मिले कि जैसे फ्रेजल वर्ब हैं, फिक्स वाले आपके प्रीपोजिशन है, जैसे किसी जो है एडजेक्टिव के बाद फिक्स प्रीपोजिशन आता है, जैसे एब्सटेन फ्रॉम, एडिक्टेड टू। तो जो फिक्स प्रीपोजिशन हो वो चाहे वर्ब के बाद वाले हों, चाहे आपके एडजेक्टिव के बाद वाले हों, चाहे नाउन के बाद वाले हों, अगर जो फिक्स प्रीपोजिशन जैसी सिचुएशन है तो आगे आपको जीरेंड यूज़ करना है, आगे आपको इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं करना है। इसमें जो है सिंपल सा आपका एक नियम है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, फांड ऑफ। फांड के बाद फिक्स है कि ऑफ आएगा, तो फांड के बाद ऑफ आएगा और टू प्लस वर्ब की मैं बेस फॉर्म में फिर अगर जो यूज़ करूँ तो ये ऑफ प्रीपोजिशन जैसी दिखने वाली चीज़ और ये भी ऑफ, ये भी प्रीपोजिशन जैसी दिखने वाली चीज़। हालांकि ये टू यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है फॉर्म के बेस पर ये दोनों देखने में आड लग रहे हैं। तो आड लग रहे हैं तो क्या उसका सोल्यूशन निकला, तो फांड ऑफ तो हमको लिखना ही लिखना है। फिर आगे हमने क्या कर दिया, जीरेंट लगा दिया है। परीक्षा में आपको ऐसे करके देगा, तो इतना आपको मान के चलना है कि हाँ फांड के बाद आप पक्का आएगा। आगे इसके लगाने से आपका जो है ऐसा नहीं कि फांड लगाए आप आपने गायब कर दिया और ये अब जो है एक्सेप्टेबल हो गया, सिंगल प्रीपोजिशन आपको दिख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को हमको जो है समझना पड़ेगा। जैसे इंसिस्टेड ऑन है, तो ये इसमें होगा क्या कि कुछ चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे फांड ऑफ होता है, इंसिस्टेड आपका ऑन होता है। अब जैसे आपका ऑब्जेक्ट टू होता है, प्रिवेंटेड आपका फ्राम होता है, तो ये आपको रटना पड़ेगा। अब जैसे अगला है आपका सक्सीडेड इन है, थिंक ऑफ है, उसके बाद आपका ये टायर्ड ऑफ मिल रहा है, यूज्ड टू आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो जितने भी एग्जाम्पल दिखाए गए हैं ये बड़े सामान्य से हैं, हर परीक्षा में आपको देखने को ये मिल सकते हैं। तो ऐसे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ जो है और वर्ब से संबंधित ज़रूरी चीज़ या जो सामान्य से क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में आते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, मैं उनको छांट करके फिर से लाऊंगा। थैंक्स।